आप यार। उसका आपको माफ करने का कोई इरादा नहीं है दूर दूर तक। तू ठान रख, पहले ठीक हो गया था ना, अब भी ठीक हो जाना। और हुआ क्या, ऐसा क्या कर दिया मैंने? मेरी तो समझ में नहीं आता वो इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है। जो भी कुछ हुआ उसके बाद मैं अभी उसकी अकल ठिकाने लगा क्या? प्लीज 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 हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके आगे, बैठ जाओ, ठंड रखो। ऑलरेडी अपनी अकल को बहुत यूज कर चुके हो, इसे और खर्च मत करो प्लीज। उसका कोई प्लान नहीं है आपको माफ करने का। 7 जन्मों तक ना आपको माफ करने का इरादा नहीं रखती, बोल रही है मुझे। चल कोई ना, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब मेरे सामने मुंह खोलने से पहले 1000 बार सोचेगी। भाई ये ईगो बूस्ट करने का टाइम नहीं है। आपकी अकल को क्या हो गया है? अरे सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। Why don't you understand? वो ना जख्मी शेरनी की तरह लौट कर आई और उसने मुंह खोल दिया ना तो हम दोनों की पैंट बच जाएगी। दोनों हाथ मसलते रह जाएंगे यहाँ पर। विक्रम उसका साथ देगा, वो विक्रम से शादी करेगी, मेरे हाथ से विक्रम जाएगा और आपके हाथ से आपका पॉलिटिकल करियर। देख लेना। अब एक काम करो, यहीं सो जाओ मेरे रूम में, आपके कपड़े लेकर आती हूँ। और हाँ, अब जो भी करोगे ना मेरे साथ डिस्कस करोगे पहले, प्लीज। डिस्कस तू करेगी? हाँ। डिस्कस करेगी बेवकूफ। हेलो, क्या हुआ, गुमसुम सी लग रही है? बस कंफ्यूज है ना? इतना सब कुछ अच्छा अच्छा एक साथ हो रहा है। कैसा रहा लंच डेट, रोमांटिक डेट? उठो रेहान, दूध पी लो। कितने सालों बाद तुम लोग बाहर गए थे ना एक साथ। याद है 2 साल पहले गए थे तुम लोग एनिवर्सरी पे उदयपुर। कितना अच्छा लग रहा है, सब कुछ फिर पहले जैसा हो गया। आई विश हर एनिवर्सरी पे तुम लोग साथ जाओ, अकेले। मेरी तो सारी दुआएं, सारी प्रार्थनाएं कबूल हो गई। हम सब साथ हैं, तुम लोग खुश हो। मैं तेरी माँ से भी वादा किया था, तुझे अपनी बेटी की तरह मानूंगी। तुझे जब भी प्यार होगा तेरा साथ दूंगी, तेरे साथ रहूंगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि समर्थी जिंदगी में वापस आ जाएगा, तुझे इतना प्यार करेगा, तेरा साथ देगा। जू ले लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हमारे दिन फिर से अच्छे हो गए। चलो 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 जल्दी करो जियो। गुड गर्ल, चलो सो जाओ और मोबाइल रखो। चलो ये मैंने डिलीट कर दिया। अरे तूने मेरा गेम क्यों डिलीट कर दिया? क्योंकि तू चीटिंग करती है, तू करता है। तू अपना मोबाइल देते क्यों हो तुम इन लोगों को? जियो, रेहान, छोड़ो मोबाइल। सुनते नहीं हो ना तुम लोग? देखो शोभा, ये रिहान तेरी तो रो, तेरी वजह से मेरे को डांट पड़ी। हाँ, क्या जरूरत है उनको देने की? समर्थ और तू थोड़ा और ज्यादा टाइम साथ में स्पेंड किया करो। बच्चों की चिंता मत करना, मैं और सारिका है। ओहो, तुम लोग लड़ना नहीं छोड़ोगे ना? क्यों लड़ रहे हो इधर? शोभा, शोभा, क्या कहूं उनसे? कि उनकी बेटे ने मेरे साथ जानवरों की तरह बिहेव किया। उसने मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ छुआ है। क्या कहूं? नफरत करने लग जाएंगे आप अपने बेटे से। नफरत करने लग जाएंगे अगर आपको मालूम पड़ेगा कि उसने कितना पीटा है मुझे। मेरी मर्जी के खिलाफ छुआ है मुझे उसने। कुछ नहीं आता उसे, ना इज्जत, वफादारी, परिवार, रिश्ते, कुछ नहीं समझ में आता है उसे। सिर्फ अपने आप को समझता है सेल्फ। यही जिंदगी है। जब उसका मन करेगा पिटेगा, सहन तो करना पड़ेगा। समर्थ, विक्रम, ओ विक्रम, अरे क्या कर रहा है ये? बात ही नहीं सुनता। 3 आवाजें लगा चुकी हूँ, सुनता क्यों नहीं है तू? खाना लगाऊं क्या? कोई जरूरत नहीं। अरे ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि जब तक मैं उस हरामजादे समर्थ को ठिकाने नहीं लगा दूंगा ना, तब तक मुझे निवाला हजम नहीं होगा। तुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि उसने ऐसा कुछ किया कि तू उसे माफ ही नहीं कर सकता। फॉरगेट मैं, नानी, मेरी छोड़िया से भगवान भी नहीं माफ करेगा। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि उसने शोभा के साथ किया क्या।
तो जब तक मैं उसका गला नहीं खोल दूंगा ना तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मैं जा रहा हूँ। अरे रुक रुक, अरे कहाँ जा रहे हैं? बैठ जरा, बहुत हाइपर होता है तू। आराम से बात को ध्यान से सुन मेरी। देख, वो दोनों पति पत्नी है, उन दोनों में आपस में थोड़ी बहुत अनबन हो गई होगी। अब उसने शोभा से क्या कहा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि उन पति पत्नी के बीच में तुझे बोलने का कोई हक नहीं है, समझा? मैं तेरे लिए खाना लगा रही हूँ, जल्दी से आजा। हाँ हाँ, क्या मतलब इस तरीके से हक जमाएगा? उसे इंसान ही नहीं समझेगा, सिर्फ प्रॉपर्टी समझेगा। कैसे बताऊं नानी को कि समर्थ ने कितना जुर्म किया शोभा के ऊपर, और उस समर्थ सचदेव को उस जुर्म की सजा मिलनी ही चाहिए किसी भी कीमत पे। गुरु सुनो तो यार, मैं क्या कह रहा था कि समर्थ भैया के आने के बाद शोभा भाभी से मिले नहीं है, तो मिल आते हैं, काफी टाइम हो गया। एटलीस्ट तुम तो चली ही जाओ। अगर इतना ही मुझसे परेशान हो चुके हो तो सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते? मैं खुद ही चली जाऊंगी अपने घर। ये परेशान होने वाली कौन सी बात है यार, मैं जेन्युइनली कह रहा था। जेन्युइनली? वाह संजू, अगर जेन्युइनली ही पूछना था तो मुझसे मेरा हाल पूछते, मुझसे पूछते बेबी मॉर्निंग सिकनेस तो नहीं हो रहा है ना, मुझसे पूछते कि मुझे कोई क्रेविंग्स तो नहीं हो रही, सुबह मॉर्निंग वॉक पे ले जाऊं तुम्हें। फिर से वही कंप्लेन्स यार। यार ऐसा कोई दिन आएगा जब तुम मुझसे बिना कंप्लेंट के रह पाओगी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुशी खुशी कैजुअली चिट-चैट करूं तुमसे, जबकि तुम मेरे बच्चे को मारना चाहते हो? ये क्या बकवास कर रही हो यार तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? आज सिर्फ तुम्हारी वजह से संजू सब कुछ खत्म हो जाता। तुम्हें पता है जो तेल तुमने फर्श पे गिराया था उसकी वजह से मैं स्लिप हो गई थी। बहुत बुरा हादसा होते होते बचा है संजू। तुम ठीक तो हो ना? अरे यार जहां तक मुझे याद है मैंने कोई तेल नहीं गिराया। तुमने नहीं गिराया तो क्या भूत ने गिराया था संजू? ओके चिल, रिलैक्स। ओके आई नो गलती शायद मेरे से हुई होगी, आई एम सॉरी। कान पकड़ता हूँ। ओके ये सब ढोंग छोड़ दो संजू। तुम्हारी हर एक एक्शन से पता चलता है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परवाह नहीं है तुम्हें मेरी। डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हो ना? नहीं भाभी बताइए। सुबह बैंक चले जाओगे, कुछ डिटेल्स फिल करनी है। जी। और एक ही अच्छे, ये करीमा इतने गुस्से में क्यों है? पता नहीं भाभी, कोई रीजन थोड़ी ना है, बस लड़ना है तो लड़ ली। मेरे साथ तो बहुत अच्छे से रहती है, दिन भर हंसती है, बोलती है। तुम्हारे आते ही ना जाने क्या हो जाता है। इतना थक के आते हो तुम, और उसके बाद तुम दोनों की लड़ाइयाँ। अभी तो सिर्फ वाइफ बनी है, कल को माँ बनेगी, बच्चा होगा, फिर माँ और बच्चा एक टीम में और तुम एक टीम में। ये क्या कह रही हैं? अरे मजाक कर रही हूँ, अब लव मैरिज की है तो भुगतो। चलो गुड नाइट, मजाक कर रही थी बाबा। गुड नाइट। पिछली बार समर्थ पे गुस्सा आ रहा था, मगर इस बार खुद पे गुस्सा आ रहा है। सब कहते हैं दिल की सुनो, दिल की सुनो। अगर दिमाग की सुनी होती तो आज ये हाशिर नहीं होता मेरा। दिल सिर्फ रुलाता है, सिर्फ रुलाता है। अपने आप पे हैरत हो रही है मुझे। समर्थ जैसे आदमी पर दोबारा विश्वास कर लिया मैंने। 1 महीना नहीं लगा उसे मुझे फिर से बेवकूफ बनाने में। मैं अपने बच्चों के प्यार में इतनी अंधी कैसे हो गई? मैं खुद को कभी माफ कर भी पाऊंगी या नहीं? तुम चाहे मुझसे बात करना बंद कर दो या फिर सारे रिश्ते नाते क्यों ना तोड़ लो शोभा, मगर इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ जो हुआ है वो सिर्फ एक पति और पत्नी के बीच की बात नहीं है, बल्कि एक औरत की डिग्निटी, एक औरत की इज्जत का सवाल है। कल मैं उस समर्थ सचदेव को ऐसा मजा चखाऊंगा कि सारे न्यूज़ चैनल्स के सामने अपनी गवाही देता फिरेगा। कल की रात मेरी जिंदगी की सबसे डिफिकल्ट रात थी शोभा, और ये रात मैंने कैसे काटी सिर्फ मैं ही जानता हूं। विक्रम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसे हो? कितने दिन से देखा नहीं। समर्थ घर पे है मुझे सचदेव। अरे समर्थ को छोड़ो, पहले पूछो जीव रेहान कहाँ है? पता है कितना मिस करते हैं तुम्हें। जब देखो भूतनाथ अंकल यही बोलते रहते हैं।
You know what, Mrs. सचदेव, आज मैं सिर्फ समझ से मिला है। बेटा समर तो सुबह ही बाहर चला गया। कुछ आइडिया कहाँ पे गया हो? हाँ, वो उसके पार्टी के लीडर हैं मिस्टर तिवारी, उनके घर गया है। कॉन्स्टिट्यूएंसी का बहुत सारा कुछ काम है, इलेक्शंस आ रहे हैं ना, इसलिए। तुम समर्थ को छोड़ो, शोभा की बात करो, मेरी बात करो। चलो अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ, बैठेंगे पियेंगे और बातें करेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चाय पीने का टाइम मेरे पास नहीं है मिसेस सचदेव। तो जहाँ तक शोभा की बात है, तो उससे मिलने तो मैं तभी आऊंगा जब मेरे आगे का रास्ता क्लियर हो जाए। समर्थ सचदेव, यू बेटर वॉच आउट। मैं आ रहा हूं तुम्हारे पीछे। ये बुक के पेजेस किसने फाड़े हैं? गरु, मैं क्या सोच रही थी, आज दिन में मटर पनीर बनाते हैं, सूखी। मेरी बुक का पेज किसने फाड़ा है? इसके पहले कि ये एस्पिरिन के बारे में पढ़े, पेज ही फाड़ के फेंक देती हूँ। मुझे क्या पता, तुमसे फट गया होगा ना। भाभी, मैं क्यों अपनी प्रेगनेंसी बुक का पेज फाड़ूंगी? हाँ तो फिर मैंने फाड़ा होगा। क्या? मजाक कर रही हूँ। अब अगर तुमने नहीं फाड़ा तो क्या मैंने फाड़ा है? घर में तो हम दोनों ही है ना। आशा से फट गया होगा, कुछ जरूरत होगी फाड़ लिया होगा, पढ़ी लिखी तो है नहीं। इतना मत सोचो, ठीक है? किचन में आ जाना। इसके पहले कि इसे मुझ पे शक हो जाए, मुझे इस बेबी को रास्ते से हटाना ही होगा। आज तो बच गई, अगली बार क्या पता क्या हो। मैं शोभा की मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर कभी भी कोई जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। मैं समर्थ के पॉलिटिकल करियर को सालों से ऑब्जर्व कर, वो आदमी इतना कमीना है कि कभी सुधर ही नहीं सकता। रोहिणी रोए, बेशक मेरी मदद सिर्फ यही कर सकते हैं, और इसका नंबर मेरे पास पता नहीं है या नहीं। रोहिणी हेलो। हाय रोहिणी, दिस इज विक्रम यहाँ। रोहिणी, हम लोग मिल सकते हैं? थोड़ा इंपॉर्टेंट काम था। आज तो हमारी एडिट मीटिंग है। Can you keep it for tomorrow? यू नो रोहिणी, ये एक्चुअली शोभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। थोड़ा अर्जेंट है प्लीज। ओके, हम आज ही मिलेंगे। मुझे थोड़ा मेरी मीटिंग वगैरह फिगर आउट करने के लिए टाइम दो। फिर मैं तुम्हें मैसेज करती हूँ कब और कहाँ। कूल, थैंक्स। क्या यार, करे कोई भुगते कोई। आई जस्ट होप कि अब तक शोभा ठीक हो गई हो, नॉर्मल हो गई हो। इतना गुस्सा अपने अंदर भरकर रखा है, किसी दिन बॉम्ब बन के फट गया, ओह माय गॉड, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये औरत कुछ तो करेगी। अब ये पहले वाली शोभा नहीं रही, चुपचाप सहेगी नहीं, कुछ तो जरूर करेगी। मगर क्या? मुझे और भैया को सोचना पड़ेगा और इसे रोकना पड़ेगा। थैंक यू चाय लाने के लिए, बहुत सर में दर्द हो रहा है। तेरे लिए नहीं है, विक्रम के लिए। विक्रम कहाँ है? अरे वो इतना सुबह सुबह यहाँ क्या करेगा? वो आया था, समर्थ के बारे में पूछ रहा था। तो आपने क्या कहा? मतलब भैया के बारे में क्यों पूछ रहा था? मैंने क्या कहा, क्यों पूछ रहा था? मुझे क्या कहना था? मैंने बता दिया वो एमएलए तिवारी के घर गया पार्टी के काम से। क्यों तो ऐसे त्योरियां चढ़ा के मुझसे सवाल क्यों कर रही है? नहीं कुछ नहीं। लाइए, अब तो चाय दे दीजिए। कुछ नहीं आता तेरा भी कुछ। ओह गॉड, विक्रम चाय के आने से पहले ही चला गया। कहीं वो समर्थ भैया से मिलने तो नहीं निकल गया? मॉम ने उसे बता भी दिया कि भैया गए कहाँ हैं। गॉड, शोभा ने उसे सब कुछ कहीं बता तो नहीं दिया। समर साहब, जहाँ तक मेरा तजुर्बा कहता है, टिकट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मेहनत जो है आपको डबल करनी पड़ेगी, वरना जनता माफ नहीं करेगी। वो क्या है कि कल लोग बहुत स्मार्ट हो गए, काम को वोट देते हैं, नाम को नहीं। जी आप फिक्र न करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और उठाओ फोन, उठाओ। भैया तू बाद में फोन कर। अरे सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत जरूरी बात है, जल्दी सुनिए आप मेरी बात। मेरे काम से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं अभी, समझी? अरे वहाँ बाद में फोन कर। सॉरी। सब कुछ उल्टा हो जाएगा अगर विक्रम तिवारी के यहाँ पहुंच गया हो। और भैया क्यों नहीं समझ रहे? आपका टिकट
वो कैंसिल हो गया तो? भगवान प्लीज हेल्प माय ब्रदर एंड मी प्लीज। इतना लेट हो गया बेटा, आज ऑफिस नहीं जाना है? तो यहाँ बच्चों के साथ ही सो गई थी। तूने रात की साड़ी भी नहीं बदली है, तबीयत तो ठीक है? हाँ मॉम, वो तबीयत थोड़ी खराब है। मैं विक्रम सर को फोन करके बोल दूंगी ऑफिस नहीं आ रही। बुखार तो नहीं है बेटा? क्या हुआ? नहीं वो मॉम, वो चक्कर से आ रहे हैं, थोड़ा थका थका सा लग रहा है। इतनी दौड़ धूप करेगी तो चक्कर आएंगे, थका थका ये सब तो हो गई सही। समर्थ ने तुझसे कहा है ना जॉब छोड़ दे। अब वो आ गया है, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, इतना बदल गया है, और वैसे भी पति का फर्ज है कि घर को संभाले। हाँ मॉम, देख ही रही हूँ कितना संभाल रहा है। किसी क्यों बोल रही है? अच्छा तू बीमार है और वो बाहर चला गया, मैं भी फोन लगाती हूँ, अभी आएगा तेरी खबर सुन के दौड़े दौड़े। नहीं मॉम प्लीज मत बुलाओ मॉम, मतलब मैं ठीक हूँ। वो मैं ये कहना चाहती थी कि मैं जॉब नहीं छोड़ना चाहती हूँ मॉम, कभी नहीं। देख शोभा, अगर तुझे लग रहा है कि समर्थ फिर से बदल जाएगा या वो फिर से पुराने जैसा हो जाएगा, तुझे फिर से जॉब करनी पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। वो सबको संभालने लगा है, सब कुछ देखने लगा है, तुम्हारा ध्यान रखता है। अब वो बदल गया है ना बेटा। हाँ मॉम, बदल तो चुका है सब कुछ। तुझे भी लगा ना? बहुत अच्छा लगा तुम लोग लंच पे गए। पता है, थोड़ा और ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया करो। नजदीकियां बढ़ती हैं तो रिश्ते के लिए अच्छा होता है बेटा। नजदीकियों से तो डर लगता है। शोभा, सब ठीक है ना? क्या हुआ बेटा? हाँ मॉम वो समर्थ, हाँ नहीं, तुम सुबह इतनी जल्दी निकल गए, कुछ बताया भी नहीं? हाँ नहीं, ऐसे ही किया था। हाँ ओके। क्या हुआ शोभा, तू इतना घबरा क्यों रही है? शोभा, तुझे अभी भी डर लग रहा है क्या? डर तो लग रहा है मॉम, अचानक इतना बदलाव, डर तो लगेगा ही ना। बेटा मुझे लगता है तूने अभी पूरी तरह समर्थ को माफ नहीं किया है। एक बार दिल से उसे माफ कर दे, उसके नजदीक जाके देख तो अच्छा मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ और ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, तो बाहर आ जा। शाबाश। जियो, रेहान, कैसे बताऊं मैं आपको कि आपका बेटा भेड़िया है, उसकी स्पाइन नहीं है, उसका जैसा बेगैरत इंसान दुनिया में कोई नहीं है। मैं कह रहा था कि जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उसके साथ सारे सर्टिफिकेट भी लगेंगे, और अगर वो जेलर से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। जी वो जेलर से बात हो गई है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा ना मुझे समर्थ सचदेव से मिलना है। ये क्या हो रहा है बाहर? आपसे कितनी बार कहा गया है कि आप यूं नहीं मिल सकते उनसे? आप अपना हाथ हटाइए, जाना है मुझे। तू यहाँ क्या कर रहा है? सबसे पहले तू बता, तूने शोभा के साथ क्या किया है? क्या बोल रहा है? क्या किया मैंने? पागल है? तू पी के घूमता है क्या? और तू क्या समझता है क्या अपने आप को? किसी भी बिल्डिंग में घुसाएगा, किसी भी लॉबी में चलाएगा, घर के सामने खड़ा होकर चिल्लाएगा। और तुझे क्या लगता है तू शोभा के साथ कुछ भी करेगा लेकिन शोभा की तरफ से कोई बोलने वाला नहीं होगा? अच्छा, चोट उधर लगी और दर्द यहाँ हो रहा है। उसी दर्द का तो हिसाब लेने आया हूँ तुझसे आज। मैंने तो जो किया सो किया, लेकिन तुझे क्या दिक्कत है? तू है कौन उसका? क्यों बार बार बीच में चलाता? और मुझे तो समझ में नहीं आता तू किस तरह का मर्द है यार। तुझे एक औरत ने ऐसा कैसे लपेटे में ले लिया कि तू उसके पीछे चूहे की तरह घूमता रहता? मर्दानगी दिखाने आया हूँ तुझे, तेरा वो हाल करूंगा कि तुझे अपनी शक्ल पहचानने में नहीं आएगी। वो मेरी बीवी है बॉस, मुझसे बहस मत कर। तेरी बीबी है, ऐसी बीबी जिसका इस्तेमाल करते हैं ये, ना कि सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने प्रोफेशनल करियर के लिए। इनफैक्ट तेरे जैसे मर्दों की वजह से हम सबका नाम खराब हो रहा है, सिर्फ तुम्हारे जैसे मर्दों की वजह से। अच्छा, ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? इतना क्यों चौड़ा हो रहा है? क्या प्रॉब्लम क्या है? तूने उसकी आत्मा, उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई और अब तुझे उससे मिलकर माफी मांगनी पड़ेगी। चल से माफी शोभा से? मैं पागल है? दिमाग ठिकाना है तेरा? देख भाई,
उस रात जो भी मैंने उसके साथ किया ना, मैं चाहूं तो रोज रात कर सकता हूं। हाथ छोड़ने तो मारने के लिए निकालो इसको यहां से। मजनू की औलाद। समझ क्या हो रहा है ये? मैं कहती रहती हूँ कि मैं सब कुछ अकेले हैंडल कर लूंगी, पर सच तो ये है कि हमेशा मेरे साथ कोई था, साए की तरह, जिसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, और वो है विक्रम सर। कई बार मैंने मदद नहीं मांगी, फिर भी वो फरिश्ता बनकर आया और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इस बार मैं आपसे भी ये बात शेयर नहीं कर सकती सर। कैसे करूं? कुछ भी तो नहीं बता सकती आपको इसके बारे में। इस बार मैं सच्ची में अकेली हूं, बिल्कुल अकेली। अजीब दास्तां है ये।